नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको पेपर 1 और हिंदी साहित्य NTA नेट JRF के लिए तैयारी करवाई जा रही है। तो आप बने रहें चैनल के साथ, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी NTA नेट JRF और सेट की तैयारी जो है और भी अच्छे ढंग से हो सके। तो चलते हैं, हम देखते हैं पेपर 1 के आज इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके पेपर में आने की पूरी संभावना बनती है। तो प्रश्न पहला है, केंद्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तिरुपति, नई दिल्ली, मैसूर, बद्रीनाथ। और दोस्तों, आप लोग भी इसको पॉज करके सही उत्तर दे सकते हैं इनका, तो आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सकेगी। तो इसका राइट आंसर है ए, तिरुपति। केंद्रीय संस्कृत संस्थान जो है उसका एकमात्र जो केंद्र है, सेंटर है, वो तिरुपति में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किसके सुझाव के आधार पर किया गया था? जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, उन्होंने यह किसके आधार पर किया? ए, नई शिक्षा नीति 1956, बी, मुदालियर कमीशन, सी, कोठारी कमीशन, और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सी, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के सुझाव के आधार पर ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, कोठारी कमीशन को और थोड़ा डिटेल से बताएंगे मैं आपको अगले वीडियो में, तो आप लोग बने रहें चैनल के साथ और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा की जन्मदात्री किस संस्था को माना जाता है? ए, अंग्रेज मिशनरियाँ, बी, पुर्तगाली मिशनरियाँ, सी, फ्रांसीसी मिशनरियाँ, और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। जब अंग्रेज भारत में आए, चाहे वो अंग्रेज हों, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, जितने भी उपनिवेशक थे, उन्हीं के आने के बाद ही भारत में नई शिक्षा नीति प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की है? 4 ऑप्शन है। ए, देश में अधिकतम शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना, बी, शैक्षणिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा उनकी निगरानी करना, सी, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराना, डी, विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का निर्माण करना। तो इसका सही उत्तर होगा बी, शैक्षणिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा उनकी निगरानी करना। किसकी? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की भूमिका इसमें सबसे अधिक रहती है। और दोस्तों, आपके लिए प्रश्न दे रही हूँ कि इसका केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का शॉर्टकट नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल है या लोकसभा के कार्यकाल में क्या हो सकता है? ए, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, बी, एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, डी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, तो आप लोग भी इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही उत्तर है सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्या? लोकसभा का कार्यकाल। जब इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है देश में, तो फिर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप उत्पन्न होने का कारण है? ए, पृथ्वी की संकुचन क्रिया, बी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल गैसों का विस्तार, सी, जलीय भार में वृद्धि जैसे बड़े बांधों का निर्माण। तो इसका सही उत्तर है, क्या है इसका राइट आंसर? डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस प्रश्न पर आप लोग भी विचार करना कि भूकंप उत्पन्न होने के कारण हैं, क्या ये कारण हैं, हो सकते हैं, और कौन कौन से कारण हैं भूकंप आने के। अगला प्रश्न है, भारत में बांध परियोजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1983, 1973, 1979, 1986। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है
बी 1973। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी और सर क्रीक। तो इसका सही उत्तर है डी, सर क्रीक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। जबकि ये तीनों जो हैं, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन और नंदा देवी, ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और दोस्तों, प्रश्न जो बाघ परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य था बाघों का संरक्षण करना और उनकी देखरेख करना तथा उनके रहने के लिए जो वनों का विस्तार है उसको अधिक से अधिक बढ़ाना। अगला प्रश्न है, अविघटनीय प्रदूषण का एक उदाहरण है। अविघटनीय प्रदूषण का एक उदाहरण है, कौन सा है? ए मलमूत्र, बी शाक फलों के अंश, डी सी है डीडीटी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डीडीटी। अविघटनीय प्रदूषण का मतलब होता है कि जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, जिसे दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य था ब्लैंक्स के नियंत्रण का उपाय करना। किसके नियंत्रण का उपाय करना? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य लक्ष्य था क्योटो सम्मेलन का डी, पृथ्वी पर हो रही ताप वृद्धि पर नियंत्रण। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके नियंत्रण के लिए क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था या उसका लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में किसी वेबसाइट को ढूंढा जा सकता है ब्राउज़र प्रोग्राम की सहायता से, सर्च इंजन की सहायता से, डाटाबेस की सहायता या टेलनेट की सहायता से। तो दोस्तों, इंटरनेट में किसी वेबसाइट को हम सर्च इंजन पर ही जाते हैं। ये कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है आजकल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग नेट, इंटरनेट इन सभी का यूज करते हैं, तो सर्च इंजन के माध्यम से ही हम किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिक्स है, क्या है यूनिक्स? एकल उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर, बी मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर, सी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है डी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स के माध्यम से ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है मल्टी यूज कर सकते हैं और इसी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से यूनिक्स का जो हम यूज जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगला प्रश्न है, आभासी स्मृति का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ए डाटाबेस के आकार पर, बी मुख्य स्मृति के आकार पर, सी एड्रेस बस के आकार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आभासी स्मृति जो मेमोरी होती है, जो जिसको हम फील कर सकते हैं, तो वो उसका राइट आंसर है वह सी, एड्रेस बस के आकार पर निर्भर करती है। इसका जो आभासी स्मृति, इसका जो आकार है, जो उसका साइज है, वो एड्रेस बस के आकार पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट है, क्या है इंटरनेट? ए यूएसए सरकार द्वारा चलाया गया नेटवर्क, बी संयुक्त राष्ट्र संस्था द्वारा चलाया गया नेटवर्क, सी एक लचीला नेटवर्क जो किसी व्यक्ति द्वारा अधिकृत नहीं है लेकिन जिसका प्रयोग विश्व के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा एवं सरकारों द्वारा चलाया जाता है, और डी यूएसए की एक कंपनी जेफ डेविस के द्वारा प्रदान की गई एक व्यावसायिक सूचना सेवा केंद्र। तो इसका राइट आंसर है सी, एक लचीला नेटवर्क जो सभी उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आप एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर का व्यवहार करते हैं उसमें आवश्यक ही होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ए कंपाइलिंग क्षमता, असेंबलिंग क्षमता, मल्टीटास्किंग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, मल्टीटास्किंग। दोस्तों, जब एक प्रोग्राम में कार्य करते समय सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो व्यवहार है, जो उसकी कार्य क्षमता है, उसमें मल्टीटास्किंग का होना अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कमल और पानी के बीच वही संबंध है जो ब्लैंक्स के बीच है, किसके बीच है? ए शेर और जंगल, बी रोगाणु और गंदगी, सी पुस्तक और सेल्फ, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसमें दिया है ए शेर और जंगल। दोस्तों, आप लोग भी इस पर थोड़ा सा विचार करना है इस प्रश्न पर
कि कहीं इसका बी रोगाणु गंदगी तो नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और अधिक जानकारी के लिए आप बने रहें चैनल के